Dear children, welcome to all in English class. As we learned about articles, especially indefinite articles in previous lecture. Today we learn about definite article. Let's start. First, what is article? The adjective a or an and the are usually called articles. They are really demonstrative adjectives. प्यारे बच्चों, आर्टिकल वास्तव में एडजेक्टिव ही हैं. इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is a pen. Here is an umbrella. I saw a jackal in the field. Here the italicized words a, an and the are articles. Dear children, there are two kinds of articles. Indefinite article and definite article. Dear children, what is indefinite article? A and an are indefinite article because they do not point or refer to any particular or definite person or thing. प्यारे बच्चों, ए एंड एन इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में नहीं दर्शाते बल्कि एक कॉमन पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय इज राइडिंग एज ऑन एन एस. यहाँ पे बॉय एंड एस जो है ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए इनके आगे ए एंड एन लगाया गया है. डियर चिल्ड्रन, ए आर्टिकल ए एंड एन आर यूज बिफोर ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ओनली, और ये हमेशा सिंगुलर नंबर के आगे ही प्रयोग में लाए जाते हैं. सिमिलरली, डेफिनेट आर्टिकल द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग. बच्चों, द जो शब्द है वो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है क्योंकि यह पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स. यहाँ पे द मैन यूज किया गया है क्योंकि यह पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है. सो डियर चिल्ड्रन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आल्सो. तो यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ लगता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ओनली सिंगुलर नाउन में ही सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट use of definite article, that is use of the. According to context, to use the will depend on the context of the word before which it is placed. बच्चों, जिस शब्द के आगे लगाया जाता है द, उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के ही इसका प्रयोग किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ द इज यूज्ड. द इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए पर्सन और ए थिंग नोन और ऑलरेडी रेफर टू. मैंने पहले भी बताया, किसी पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ को बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, तो वही यहाँ पे बात की गई है. जैसे एग्जाम्पल लें, शट द बॉक्स, कॉल द बॉय, द मैन इन द डॉक वाज सेंटेंस्ड टू डेथ. यहाँ पर बॉक्स, बॉय, मैन, डॉग, इसको इस सेंटेंस में ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात बता रहे हैं. नाउ when the singular noun or an adjective of quality is meant to represent a whole class. जब कभी सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन एक वचन जो हमारा संज्ञा है और क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है, अगर वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स. अब यहाँ पे लॉयन जो है ये एक होल क्लास की बात कर रहे हैं और सिंगुलर नाउन एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है. द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट. अब द किंग भी यहाँ पे किंग के आगे भी हमने द लगाया है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की बात हो रही है. इसी तरह द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. अब यहाँ पे भी द रिच जो है, रिच के आगे द शब्द का प्रयोग किया गया है. बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सीजन्स, ओशियंस, माउंटेन्स, रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, गल्फ्स, डेजर्ट्स, सीजन्स, यहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं. इन नामों के आगे भी हम दा लगाते हैं. जैसे दा गंगा, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशियन, द हिमालयाज, द मानसून एक्सेट्रा. इसी प्रकार बिफोर सर्टन जोग्राफिकल नेम्स, अगर जोग्राफिकल नाम को हमने बताना हो उसके आगे भी हम दा का प्रयोग लगाते हैं. जैसे द पंजाब, द डेक्कन एक्सेट्रा. बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन और सेक्रेड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. धार्मिक पुस्तकें, मैगजीन और न्यूज़पेपर के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है. जैसे द गंगा, द बाइबल, द गीता, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इलस्ट्रेटेड वीकली एक्सेट्रा.
इसी प्रकार बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, बच्चों मैंने पहले भी बताया है आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स करते हुए कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हमेशा द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर आई हैव सीन, यहाँ पे जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड की है, तो इसके आगे हमेशा द लगता है। टू रेफर टू थिंग्स ऑफ विच ओनली वन एग्जिस्ट, कोई अगर एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड एक्सेट्रा। बिफोर द नाउन्स ऑफ डायरेक्शंस प्रिसीडेड बाय प्रेपोजिशंस, बच्चों प्रेपोजिशंस में अगर किसी डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, अगर इन डायरेक्शंस के आगे कोई प्रेपोजिशंस आ रही है तो इन दोनों के बीच द का प्रयोग होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इन और ईस्ट के बीच द का प्रयोग किया गया है। ऐसे इन और वेस्ट के बीच द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है। नाउ डियर चिल्ड्रन, हम ये जाने कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता। ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द इज ओमिटेड बिफोर मटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों अगर प्रॉपर नाउन आए, क्या किसी का नाम आए, किसी जगह का नाम आए, तो उसके आगे भी हमेशा द हम कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है तो हम कभी दा नहीं लगाते। अगर वो कॉमन नाउन यूज़ होता है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, अशोका, महात्मा गांधी, फेब्रवरी एक्सेट्रा। बिफोर ए कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइजेस्ट सेंस, अगर कोई मुहावरे के रूप में कॉमन नाउन यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे भी हम दा का प्रयोग नहीं करते, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे द मैन इज़ मॉर्टल कभी नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ टाइटल्स, अगर किसी टाइटल के नाम के आगे एम्परर, अशोका, सेंट जोसेफ एक्सेट्रा। बिफोर द नेम ऑफ साइंसेस, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। When the two or more adjectives refer to the same noun, the article the is used before the first adjectives only. बच्चों कोई दो या दो से अधिक विशेषण शब्द किसी सेम संज्ञा शब्द को के बारे में बताते हैं तो उसके पहले जो विशेषण शब्द है उसके आगे ही दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज डेड। तो एक नाउन की बात हो रही है और विशेषताएं उसकी दो बताई जा रही हैं, तो उसके आगे पहले वाले के आगे ही हमने दा का प्रयोग किया। बिफोर द नाउन यूज एज कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसके आगे भी दा नहीं लगाते, जैसे दे मेड हिम प्रिजनर ही बिकेम किंग, अब किंग के आगे हमने दा का प्रयोग नहीं किया। बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन दे गो इन पेयर्स, अगर कोई कॉमन नाउन्स पेयर्स में आए हैं तो उनके आगे भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता, जैसे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीव्ड सीरियस इंजरीज, हस्बैंड एंड वाइफ जो है पेयर में आए हैं तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर वो भी पेयर में आएंगे तो दा का प्रयोग नहीं होगा। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। मोर I hope that you understand much better about definite article. Dear students, there is a worksheet along with this video attached. Kindly solve the questions in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is definite article. Thank you. Be happy and safe.